हेलो दोस्तों, क्वेस्टिज्म के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर के एंड में देखा था कि सुयोन ने युनजो को फाइनली हरा दिया था और उसका क्वेस्ट भी कंप्लीट हो गया था। आगे बढ़ने से पहले सॉरी गाइस, इतने दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली, बट मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, गला भी खराब है, इसीलिए पता नहीं कितना टाइम लगेगा पूरी तरह से ठीक होने में। हालत तो ऐसी थी, मुझे वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन यू नो गाइस, मुझे वीडियो बनाने की आदत सी पड़ गई है और उसके अलावा मेरे सब्सक्राइबर भी तो मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे, इसीलिए मैंने वीडियो बना ही दी। तो आइए करते हैं चैप्टर की शुरुआत, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुयोन जो कि बोल रहा होता है कि दो मुझे रिवॉर्ड, क्योंकि मेरा क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इतना बड़ा काम सुयोन ने किया था, ये खबर तो आग की तरह फैलेगी ही। हम देखते हैं कि जिस तरह से भूसे में आग लगती है ना, उसी तरह से ये खबर पूरी जगह फैलने लगती है। वेस्ट गैंगबक के जूनियर मेंबर जाकर इधर उधर खबर फैलाने लगते हैं कि सुयोन ने युनजो को हरा दिया है। ताइहो, सिग्योंग से लेकर हर कोई हैरान हो रहा होता है कि क्या सुयोन ने ये कर दिया, सचमुच यकीन नहीं हो रहा। हर कोई मेंबर जो कि वेस्ट गैंगबक से जुड़ा है, जो कि पहले साउथ में थे, ईस्ट में थे, वो हर कोई मेंबर ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि फाइनली सुयोन ने युनजो को हरा दिया, उसने ये कर दिया है, ऐसा हो सकता है, हम जीत गए। हेजुन को भी ये खबर पता चलती है, तब हेजुन कहता है कि क्या उसने कर दिया। अरे यार, डैनियल को पीटने के चक्कर में मैं देख ही नहीं पाया कि आखिरकार वो कितना ताकतवर है। खैर, अच्छी बात है कि सुयोन ने युनजो को हरा दिया। अपने दोस्त की जीत की खुशी में कुजा बोलता है कि यार, सुयोन ने फाइनली कर दिया, मैं जानता ही था जियोन, मेरा दोस्त सुयोन ये कर लेगा। एडवाइजर जियो के तो आंसू ही निकल आते हैं और वो बोलता है कि हाँ, सुयोन तुमने ये कर दिया, हाँ फाइनली हमारा सपना पूरा हुआ, गैंगबक को यूनिफाई करने का। हर कोई एक दूसरे को संभाल रहा होता है, बेचारों के हाथ पैर टूटे पड़े हैं इतनी लड़ाई करने के बाद, लेकिन फिर भी ये सुयोन की जीत पर खुशी मना रहे होते हैं। उधर जेहा और बाकी सब मिलकर सुयोन को हवा में उछाल उछाल कर खुशी मनाने लगते हैं कि क्या बात है सुयोन की जीत, गया हम जीत गए, तुमने कमाल कर दिया। सुयोन भी चिल्लाता है कि यस मैंने कर दिया, हम जीत गए गाइस। आगे होता ये है कि युनजो जो कि हार चुका है, उसने अपना मेन क्वेस्ट फेल कर दिया है। इस चक्कर में उसके सारे रिवॉर्ड्स वापस होने लगते हैं। अभी तक शुरुआत से लेकर उसे जितने भी इनाम मिले थे, सिस्टम उसे एक एक करके वापस लेने लगता है। सबसे पहले उसकी जो नए कार्ड्स है वो वापस जाते हैं, उसके बाद उसकी 3 सेंटीमीटर की जो हाइट है वो भी वापस हो जाती है। तो जैसा कि सुयोन की हाइट लंबी हुई थी ना, इसे भी लंबी हाइट मिली होगी 3 सेंटीमीटर, वो भी वापस हो जाती है। उसके अलावा होता यह है कि युनजो की सारी ताकत वापस जाने लगती है। मुआ थाई, टाइकोंडो, जो भी मार्शल आर्ट उसने अभी तक मिली है, सीखी है, वो सब कुछ वापस होने लगता है और युनजो फिर से दोबारा से कमजोर सा हो जाता है जैसा कि वो पहले था। तब युनजो ये सब देखकर हैरान हो रहा होता है, क्या मैं सचमुच कमजोर हो गया, बिल्कुल पहले की तरह, कितना बोरिंग है, क्या यह मेरे साथ हो रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने सब कुछ खो दिया। सारी ताकत युनजो की निकल चुकी थी। अभी हम देखते हैं कि एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुयोन इसके सामने खड़ा होता है। युनजो बोलता है कि ठीक है, तो बताओ सुयोन कि मेरे साथ क्या करोगे तुम। तब सुयोन बोलता है कि मैंने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं युनजो। एक्चुअल में सच बात तो यही थी कि सुयोन ने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। अब बात ये थी गाइस कि इस युनजो को सजा कैसे मिले। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सुयोन जाकर पुलिस वाले को बता देगा और वो जाकर मान लेंगे कि क्वेस्ट मिलते हैं और इस तरह से स्ट्रॉन्ग हो गया, इसने बंदों को परेशान किया। इस बात पर कौन यकीन करने वाला था, सुयोन के पास ऐसा कोई रास्ता तो था नहीं। तब सुयोन इसी बारे में बोलता है कि देखो युनजो, मैं जानता था कि मुझे तुम्हें हराना है, लेकिन उसके आगे क्या, इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन अब मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है। मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना, क्योंकि तुम्हें सजा मिलनी तो अपने आप ही शुरू हो चुकी है। जिस वक्त तुमने मेन क्वेस्ट को फेल किया था, उसी वक्त से तुम्हें सजा मिलनी शुरू हो गई थी। मैंने सही कहा ना युनजो? ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो सारी चीजें ठीक करनी है जो तुमने खराब की है, और तुम भी ये बात जानते हो कि मैं किस बारे में बोल रहा हूँ। मुझे उन सब लोगों को ठीक करना है जो तुमने बिगाड़े हैं। अब यहाँ से सीन को शिफ्ट किया जाता है, हमें दिखाया जाता है कि सुयोन डैनियल के सामने बैठा है। डैनियल इस वक्त जो बेहोश है, उसे सुयोन को ठीक करना था। तब सुयोन सोच रहा होता है कि इतनी देर हो गई, मैं जानता हूँ कि युनजो के सारे रिवॉर्ड तो वापस ले लिए होंगे सिस्टम ने, लेकिन वो अभी तक बेहोश है, ऐसा कैसे हो सकता है। गाइज, हुआ ये था कि जैसे ही युनजो के सारे इनाम वापस ले लिए गए, वो वहीं पर बेहोश हो गया। उसके बाद से वो उठा ही नहीं है और सुयोन को इसी बारे में चिंता हो रही है। लेकिन सुयोन को बाकी सबको ठीक करना ही था, इसीलिए सबसे पहले डैनियल को ठीक करने के लिए आ जाता है, इसे एलिक्सिर वाली दवाई पिलाने के लिए। एलिक्सिर वाली दवाई वही है जिससे कि सुयोन खुद भी अनकॉन्शियस स्टेट से बाहर आ गया था, पता है ना गाइस। जब इसने खुद पर अपना लेट्स मेक अ डील वाला कार्ड यूज कर लिया था, उसके बाद जब युनजो ने इस पर एलिक्सिर वाली दवाई इस्तेमाल करके इसे होश में लाया था, ये वही सेम दवाई है जिससे कि ये डैनियल को होश में लेकर आने वाला है। अब जैसे कि सुयोन ने खुद युनजो को हरा दिया, तो वो पहलवान बन चुका है, बहुत ही ताकतवर हो चुका है। एलिक्सिर वाली दवाई का असर भी बढ़ चुका है। ये जल्दी से दवाई डैनियल को पिलाता है और बातों ही बातों में हमें यहाँ पर पता चलता है कि इसने जिनता हियो को भी बचा लिया है। जिनता के बारे में मैं बता दूं गाइज, ये वही बंदा है जो कि नॉर्थ गैंगबक में पहले 11th रैंक का मेंबर था, जिसे कमजोर करके खुद युनजो ने स्लाइम के अंदर घुसा दिया था। सुयोन यहाँ पर बातों ही बातों में बताता है कि उसे भी बचा लिया गया
है। किस तरह से ये तो दिखाया नहीं गया, लेकिन वो भी बच गया है। उधर हम देखते हैं कि सुयोन ने इस डैनियल को दवाई पिला दी है, जिससे कि अचानक से वो भी होश में आ जाता है। डैनियल अचानक से खड़ा होकर बोलता है कि सुयोन तुम यहाँ पर, वो युनजो उससे लड़ना मुश्किल होगा, चलो उससे लड़ाई करते हैं। तब सुयोन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने उसे हरा दिया है। जिससे सुनकर डैनियल कहता है कि क्या तुमने उसे हरा दिया, ये कब हुआ? तब सुयोन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक है। ऐसा लगता है कि जब युनजो ने डैनियल के ऊपर कार्ड का असर डाल दिया था, उसके बाद से डैनियल को कुछ भी याद नहीं है। तभी वहाँ पर हारू आ जाती है, जो बोलती है कि डैनियल तुम ठीक हो, मुझे पता था तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे पता चला कि तुमने हमें धोखा नहीं दिया था डैनियल। सो गाइस मान लेते हैं कि ये लड़की ही है। वैसे भी ऐसा लगता है कि एंडिंग की तरफ सारे चैप्टर जा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जल्दी से उछल कर डैनियल को गले लगा लेती है, जिस पर डैनियल कहता है कि सुयोन यार मैंने तो तुझसे मना किया था, इसे कुछ मत बताना, ये सीक्रेट है। सुयोन बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ ठीक हुआ ना, हैप्पी एंडिंग है तो खुश रहे ना, मजे कर। उसके बाद से हारू और डैनियल एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा खुश होकर गले लगा लेते हैं। उसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुयोन चलकर जा रहा होता है, हर कोई इसके बारे में ही फुसफुसा रहा होता है कि देखा तुम्हें पता चला, इतना कमाल किया है सुयोन ने, उसने युनजो को हरा दिया, ऐसा सुनने में आया है, इसने तो उसके चिथड़े चिथड़े कर दिए, उसके हर एक चिथड़े को उठा उठा कर इधर उधर फेंक दिया, हाँ हाँ उसके मांस को फ्लश कर दिया, बहुत ही बुरी तरह से मारा है उसे, ऐसा सुनने में आया है। मतलब कि यहाँ पर सुयोन की तारीफें चल रही थी, लेकिन एक से बढ़कर एक ज्यादा झूठ बोले जा रहे थे, एक की दो बनाई जा रही थी। बट सुयोन ये सारी बातें सुनकर बहुत ही हैरान हो रहा था कि गाइस दिस इज टू मच। उसके बाद से फिर से योंगडोंग और उसके चेले आकर सुयोन के सामने झुकने लगते हैं और हर कोई सुयोन की तारीफ करने लगता है। तब योंगडोंग बोलता है कि हमारे सर सुयोन ने कमाल कर दिया, युनजे को हरा दिया है, सब इनकी तारीफ कीजिए, इन्हें धन्यवाद दीजिए। मैं जानता ही था सुयोन तुम ये कर लोगे, मैंने तुम पर विश्वास करके कोई गलती नहीं की, आज तुमने मेरा सपना पूरा किया, तुमने मेरा काम कर दिया। सुयोन बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुमने मेरी काफी हेल्प की है योंगडोंग, तुम सब ने मेरी काफी मदद की है। सुयोन के सामने उसकी पूरी टीम खड़ी होती है, यानी कि नॉर्थ गैंगबक से लेकर साउथ ईस्ट सभी गैंगबक के बंदे जो सुयोन की टीम में शामिल हो चुके हैं सुयोन के सामने खड़े होते हैं। सुयोन इन सबसे बोलता है कि अगर तुम लोग नहीं होते, अगर मेरा साथ नहीं देते, मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो शायद आज मैं ये नहीं कर पाता, मैं युनजो को हरा नहीं पाता। गाइस थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मैंने ये सब कर दिया है, थैंक यू गाइस। तब आगे होता यह है कि सुयोन से कोई मिलने के लिए आता है, वो होते हैं हारू, डैनियल और सी चैन कैंग। ये वही बंदा है जिसे सुयोन ने ठीक कर दिया है। आखिरकार इसी की वजह से तो सुयोन ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। हारू, डैनियल और सी चैन सामने से चलते हुए आ रहे होते हैं। सी चैन अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, अपने पैरों पर खड़ा है। सी चैन बोलता है कि यार सुयोन तूने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया, गैंगबक को यूनिफाई करने के लिए तेरा थैंक यू, और मुझे ठीक करने के लिए भी तेरा थैंक यू। ये तीनों भी काफी खुश होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सी चैन किस तरह से ठीक हुआ। जब डैनियल को होश आया था तभी ये सी चैन से मिलने के लिए गया था। तब हारू बोल रही होती है कि कब तक तुम ऐसे ही लेटे रहोगे सी चैन, आज युनजो हार चुका है, हमारे साथ खुशी नहीं मनाओगे क्या, तुम नहीं उठोगे सी चैन, कब तक तुम ऐसे ही लेटे रहोगे? तभी वहाँ पर सुयोन पहुंच जाता है और कहता है कि देखो गाइस मुझे देखने दो, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? हारू को तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार सुयोन इसे किस तरह से ठीक करेगा, लेकिन सुयोन तो जानता ही था। तभी हम देखते हैं कि ये दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद सुयोन बोलता है कि मुझे माफ कर दो सी चैन, मुझे काफी वक्त लग गया एक नया एलिक्सिर खरीद कर लाने में। तो ऐसा लगता है कि सुयोन जाकर कार्ड बफेट से एक नया एलिक्सिर खरीद कर लाया है और सोच रहा है कि क्या ये सी चैन के ऊपर काम करेगा, क्या ये उठ पाएगा। लेकिन फिर भी सुयोन चांस लेता है और इसे एलिक्सिर वाली दवाई पिला ही देता है। और इस तरह से फाइनली सी चैन कोमा से बाहर आ गया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक सीन जहाँ पर सुयोन और सी चैन आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तब सी चैन बोलता है कि तुम्हारा थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं होश में आ गया। तब सुयोन बोलता है कि क्या मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हो, मैंने क्या किया है, तुम तो अपने आप ही उठे हो। तब सी चैन बोलता है कि मैं जानता हूँ सुयोन, सब कुछ तुमने ही किया है, वो दवाई जिसके बारे में तुम किसी को नहीं बता सकते, तुमने ही वो मुझे पिलाई है, तुम ही वो ला सकते थे, मैं जानता हूँ। तब सुयोन बोलता है कि ओह तो तुम्हें पता चल गया, जैसा कि डैनियल ने कहा तुम काफी ज्यादा समझदार हो, काफी ज्यादा अक्लमंद हो सी चैन। तब सी चैन बोलता है कि थैंक यू तुम्हारा सुयोन, तुम्हारी वजह से आज हर कोई बच गया है। तब सुयोन बोलता है कि नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ खास तो नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ भी खास नहीं किया, मैंने वही किया जो कोई कर सकता था। देखा जाए तो गाइस सुयोन के अलावा ये कोई और कर ही नहीं सकता था। जी हाँ, अगर ताकतवर हो जाता तब भी वो बुरा ही बनता, उसके अलावा सियोक भी कुछ खास नहीं है।
सुयोन ने ही बाकी सबको बचाया है, ये बात सच है। उसके बाद सीचेन बोलता है कि अच्छा ये बताओ कि युनजो कैसा है, वो इस वक्त क्या कर रहा है, उसके बारे में कुछ सोचा है क्या, वो अभी भी परेशानी खड़ी कर सकता है। तब सुयोन बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं पता कि उसका क्या करना है, वैसे मैंने उस पर नजर रखी है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी अलग नहीं कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि वो आगे कुछ करेगा। तब सुयोन अपने मन में सोच रहा होता है कि वैसे सब कुछ खत्म हो चुका है, हर कोई हैप्पी है, हैप्पी एंडिंग जैसा लग रहा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं एक बार बार अजीब सी फीलिंग मेरे अंदर क्यों आ रही है, पता नहीं उस युनजो को क्या करना है, उसके साथ मुझे क्या करना होगा, इस बारे में मैं बार बार क्यों सोच रहा हूँ। गाइस कुछ तो अधूरा था, सुयोन ने युनजो को हरा दिया, लेकिन फिर भी एक अजीब सा गड़बड़ महसूस हो रही थी सुयोन को। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि सर सुयोन गड़बड़ है। सुयोन बोलता है कि क्या गड़बड़, अब क्या हो गया, ऐसी कौन सी बड़ी परेशानी आकर खड़ी हो गई, सब कुछ तो ठीक कर दिया था ना मैंने। तब वो बंदा बोलता है कि आप जल्दी आइए, इधर देखिए युनजो। सीचेन और सुयोन दोनों ही भागते हैं जल्दी से वहां पर और हम देखते हैं कि युनजो जो कि बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है स्कूल की, और वहां से गिरने ही वाला होता है। हर कोई चिल्ला रहे होते हैं, स्कूल के बच्चे बोल रहे होते हैं कि अरे यार इसका दिमाग खराब हो गया, क्या क्या कर रहा है ये। मुझे तो लगता है राइटर्स का दिमाग खराब हो गया है, जो कॉमिक लिखते हैं हर एक में एक ही तरीका गाइस, हाँ लुकिज्म हो क्वेस्टिज्म हो, सब में एक ही तरीका दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है कि युनजो भी यहाँ पर सुसाइड करने के लिए खड़ा है, जो कि सोच रहा होता है कि सुयोन किम तुम जीत गए, और हर कोई इसे चिल्ला रहा होता है, बुला रहा होता है कि युनजो नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ, लेकिन युनजो वो तो फ्लाइट पर निकलने वाला था ना, वो किसकी सुनने वाला है। और वही पुराना रोना, युनजो ऊपर से छलांग मार देता है और अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश करता है, और इस तरह से युनजो की कहानी का अंत दिखाया गया है। जैसा कि लुकिज्म वाले बुड्ढे ने कर ली थी ना, इसमें भी वही सेम कहानी रिपीट कर दी गई है। वहां से चार्ल्स कूद गया था, यहाँ से युनजो कूद गया है। हर बार एक ही तरीका, पता नहीं क्यों इस्तेमाल करते हैं ये लोग। सुयोन की आंखों के सामने युनजो ऊपर से नीचे छलांग मार देता है। अब आगे होगा क्या, किस तरह से कहानी आगे बढ़ेगी, क्या स्टोरी एंड हो चुकी है, ये हम देखेंगे गाइज आगे आने वाले चैप्टर्स में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे, बेल के आइकन को प्रेस पे। मिलते हैं, बाय बाय गाइज।